एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, लखनऊ से सूत्रों के हवाले से खबर है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। संजय सेठ कर सकते हैं बीजेपी की तरफ से नामांकन। दोपहर 12 बजे 8वें उम्मीदवार के तौर पर कर सकते हैं नामांकन। राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं संजय सेठ और उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने की तैयारी में बीजेपी है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। 8वें कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी संजय सेठ को मैदान में उतार सकती है। हालांकि 8वें सीट के लिए जीतना अब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार ने आखिर कैसे तय किया है, किस तरीके से 37 वोटों का इंतजाम बीजेपी करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन 8वां कैंडिडेट बीजेपी उतारेगी, ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। संजय सेठ कर सकते हैं बीजेपी की ओर से नामांकन। दरअसल 7 प्रत्याशियों ने कल नामांकन दाखिल किया था। 8वें कैंडिडेट के लिए कुल 37 वोट नहीं है, लेकिन अब बीजेपी कैसे 37 कुल विधायकों का समर्थन जुटाती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या तय किया है बीजेपी के रणनीतिकारों ने, ये तो वोटिंग वाले दिन पता चलेगी। इससे पहले कल बीजेपी उम्मीदवारों ने 7 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। 7 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। बाकी 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पहले नामांकन दाखिल कर चुके हैं। और अब आज अगर बीजेपी 8वां उम्मीदवार उतारती है तो मुकाबला 8वीं सीट के लिए, बीजेपी की 8वीं सीट के लिए और समाजवादी पार्टी की 3री सीट के लिए बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा। जोश, उत्साह और जीत के दावे के साथ बीजेपी के 7 उम्मीदवारों ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य ने राज्यसभा के लिए पर्चा भरा। इनके अलावा तेजवीर सिंह, नवीन जैन, साधना सिंह और संगीता बलवंत बिन ने भी बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। लखनऊ में बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी साथ रहे। इनके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, पार्टी के यूपी चुनाव प्रभारी बैजंत पांडा भी नामांकन के वक्त मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के सभी जो 7 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, उनको बधाई देता हूं। वह निर्वाचित होने वाले हैं। राज्यसभा में जो चयन किया है राष्ट्रीय नेतृत्व ने, वो सामाजिक समीकरण का एक शानदार गुलदस्ता है। आज भारतीय जनता पार्टी के अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, अमित शाह जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम हमारे नेतृत्व ने किया है। जो कमजोर वर्ग हैं, पिछड़े हैं, दलित समाज है, सबको उच्च सदन में स्थान मिला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो निर्णय किए हैं, उसमें समाज के सब वर्गों के लोग और जो भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी की इच्छा के अनुसार, अपेक्षा का जो गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते में सभी फूल हैं। समाज के अगड़े पिछड़े, समाज के सब वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व भाजपा में है। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें से 7 पर बीजेपी की जीत तय है। 15 फरवरी को नामांकन की आखिरी तारीख है। 27 फरवरी को वोटिंग होगी। उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। यूपी के लिए बीजेपी की ओर से घोषित 7 प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको यह भी सुनाते हैं। देखिए, आज का दिन एक दृष्टि से बहुत सुखद दिन है, क्योंकि आज विश्व के इतिहास में पहली बार अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हेतु यहाँ पर हैं। तो मुझे लगता है हर भारतीय के लिए और हर अप्रवासी भारतीय के लिए ये बहुत गर्व का विषय है। अभी तो नॉमिनेशन फाइल हुआ है। पहले ही मैंने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय नड्डा जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को और हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में लोग हैं और कार्यकर्ताओं से हृदय से उन सबको धन्यवाद दिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। और ये सब संभव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को और मुझ जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले कार्यकर्ता को आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी
भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। नेतृत्व की जानकारी में होगा। हम लोग तो नामांकन आज किए हैं, पार्टी का आदेश हुआ है, तो आज हम सभी लोगों ने साथों ने नामांकन किया है और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस दिशा में काम करते हैं, समय समय पर रणनीति बनाते हैं। हम तो उनके सिपाही हैं, जो आदेश नेतृत्व देता है उसका पालन करते हैं। सबसे पहले मैं पार्टी को, जो केंद्रीय नेतृत्व है, धन्यवाद देना चाहूँगी कि 7 सदस्यों में से 2 महिला प्रत्याशियों को उन्होंने आज मौका दिया और हम राज्यसभा में जा रहे हैं। और दूसरा अहम बात मैं यह कहना चाहूँगी कि पिछड़े समाज से, बिंद समाज से प्रथम किसी महिला को भेजा गया है उच्च सदन में। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत धन्यवाद। सब आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश प्रदेश और अपने चंदौली की जनता को प्रणाम करते हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व को प्रणाम करते हैं। मुझे खुशी है, मुझे मौका दिया, मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को मौका मिला और कई बार मिला। 3 बार मुझे लोकसभा जाने का मौका मिला सांसद के रूप में और 5 साल में अभी तक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा। मुझ पे आशीर्वाद रहा पार्टी का। तो बीजेपी ने जिन 7 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, राज्यसभा भेजने का फैसला किया, वो कौन कौन से लोग हैं आइए हम आपको बता देते हैं। दरअसल सुधांशु त्रिवेदी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, विचारक हैं, विश्लेषक के तौर पर उनकी पहचान है। टीवी डिबेट में आप आमतौर पर सुधांशु त्रिवेदी को देखते होंगे। विश्लेषक, विचारक के तौर पर उनकी पहचान है। उन्हें राज्यसभा भेजा है बीजेपी ने। इसके अलावा अमरपाल मौर्य को जानिए, यूपी बीजेपी के महामंत्री हैं, आरएसएस और कोयरी समाज से ताल्लुक रखते हैं, आरएसएस से आते हैं, कोयरी समाज से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और प्रत्याशी की, आरपीएन सिंह की, तो पडरौना राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, लंबे टाइम तक कांग्रेस में रहे। कुर्मी और संथवार समाज में उनकी अच्छी साख है, अच्छी पकड़ है। इसके अलावा अगर हम नवीन जैन की बात करें तो जैन समाज से आगरा के बड़े कारोबारी हैं, व्यापारी वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। गाजीपुर की रहने वाली हैं संगीता बलवंत, ओबीसी जाति से ताल्लुक रखती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बीजेपी ने इन 7 उम्मीदवारों को उतार करके जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। तेजवीर सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जाट समाज से ताल्लुक रखते हैं। 1996, 98, 99 में सांसद रह चुके हैं और अब राज्यसभा उन्हें भेजा जा रहा है। साधना सिंह 2014 में पहली बार विधायक बनी, 2019 में मायावती पर विवादित उन्होंने बयान दिया। उन्हें अब राज्यसभा भेजने का प्लान तैयार किया है बीजेपी ने। उन्होंने कल नामांकन दाखिल कर दिया।